हे देयर। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं किलेटिंग लिगेंड्स एंड द फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ किलेट्स। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पे आते हैं। व्हेन अ बाइडेंडेट और अ पॉलीडेंडेट लिगेंड इज अटैच्ड बाय टू और मोर डोनर एटम टू द सेम सेंट्रल आयन forming a ring structure, the ligand is called chelating ligand and the complex is called chelat and the process is called chelation। अब इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। व्हेन अ बाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट लिगेंड, तो अभी तक अगर चैप्टर थोड़ा सा भी किया तो पता होगा बाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स, एक से ज़्यादा कह लो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होंगे तो वो डोनर एटम्स ने किसके साथ जाके लगना होता है, मेटल के साथ। तो एक से ज़्यादा जो डोनर एटम्स हैं वो जाके मेटल के साथ लग जाएंगे लाइक दिस, और वो एक ही पूरे लिगेंड में होगा। मतलब एक ही ग्रुप का अगर हम बात कर ले, जैसे हमारे पास ऑक्जेलेट है, एक कंपाउंड पूरा, तो ऑक्जेलेट कंपाउंड में हमारे पास कुल मिलाकर 2 डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, डोनर एटम हमारे पास कौन कौन है, जैसे इस एग्जाम्पल में भी दिख रहा है, एक दोनों के दोनों ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्जेलेट आयन के दोनों ऑक्सीजन जाके किसके साथ लग जाते हैं, Fe के साथ में। तो कहते हैं ये है हमारे पास बाइडेंडेट या पॉलीडेंडेट लिगेंड्स जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है। तो कहता है अब ऐसे बाइडेंडेट या पॉलीडेंडेट लिगेंड जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो वो जाकर एक ही सेंट्रल आयन के अराउंड लग जाते हैं, जिसके कारण एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। रिंग स्ट्रक्चर अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं दिखाती हूँ। वेल देयर इज अ डबल बॉन्ड ओवर हेयर एंड अ सिंगल बॉन्ड हेयर। ओके, 2 बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इतने से के पार्ट की, तो वी हैव Fe लिंक्ड विद ऑक्सीजन 1 2 3 कार्बन एंड 4। तो कुल मिलाकर ये पूरी की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो कुल मिलाकर 5 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ किलेशन। ओके, तो ये किलेटिंग लिगेंड है। ऐसे लिगेंड्स जो बाइडेंडेट या कह लो पॉलीडेंडेट होते हैं नेचर में, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है, जब वो एक ही बार में उन दोनों एटम्स को यूज़ करके हमारे मेटल के साथ लग जाते हैं तो उसे हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इस इफेक्ट को किलेट कहते हैं, प्रोसेस को हम किलेशन कहते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर अगर आपने देख लिया, यहाँ पर जो हमारे पास Fe के साथ में ऑक्जेलेट लगा है, ऑक्जेलेट के फॉर्मूला में वी हैव कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन बिकॉज स्ट्रक्चर इन द फिगर देयर इज सम प्रॉब्लम। कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ईजी, 2 कार्बन सेंटर में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड बना दो, राइट में सिंगल बॉन्ड एंड देन ऑक्सीजन। सो कार्बन इज अटैच टू वन ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड अनदर विद सिंगल बॉन्ड। वैसे भी इसकी वैलेंसी ऐसे ही सेटिस्फाई होती है, इजी। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द किलेटिंग लिगेंड्स या कह लो स्टेबिलिटी ऑफ किलेट्स। तो सबसे पहले पहला फैक्टर हमारे पास है किलेट इफेक्ट। द किलेट इफेक्ट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कहता है अगर हम एक तरफ लगा रहे हैं NH3, मान लो हमारे पास एक Fe था सेंटर में, ऊपर नीचे ये सारी तरफ हमने इसमें Fe के साथ लगाया है। NH3 ग्रुप हमारा अमोनिया ग्रुप अगर हम लगाया है तो कहते हैं उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, ये किलेटिंग लिगेंड वाले की होगी। मतलब किलेटिंग इफेक्ट जो शो कर रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वंस। क्यों, इसके पीछे रीज़न देखो, ये छोटा सा मैंने नोट बनाकर यहाँ साइड में पिन अप किया है। That is, the Killet effect increases the stability of the complex due to the favorable entropy change. There is no and in between, it's error. फेवरेबल एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग किलेशन। कहते हैं जब किलेशन का काम होता है ना उस टाइम पे ना एंट्रोपी में चेंज आता है। एंट्रोपी में चेंज को हम समझ सकते हैं डिस्टर्बेंस में चेंज आता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन केस ऑफ किलेट सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट आर रिप्लेस्ड। ओके, देखो सबसे सिंपल सी बात, मान लो पहले के टाइम पर Fe जो था H2O के साथ लिंक्ड अप है। यहाँ क्या है हमारे पास H2O, ऐसे क्योंकि अगर इसका एक एक्वा सोल्यूशन भी ले लें या एक सॉल्वेंट में भी ले लें तो हो सकता है कोई और सॉल्वेंट भी हो, अभी हम सिर्फ वाटर लेकर चल रहे हैं, तो ये वाटर के साथ तो होगा लिंक्ड अप। अब होगा क्या, 2 केसेस हैं। एक केस लेते हैं NH3 के, NH3 जो हमारा है वो होता है मोनोडेंडेट लिगेंड जिस पे चार्ज होता है 0। सेकंड केस हम ले लेते हैं ऑक्जेलेट का, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू कैन पिक अप इथिलीन डायमाइन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इथिलीन डायमाइन भी ले लो या चाहे ऑक्जेलेट, दोनों में से कोई भी केसेस ले सकते हैं। पहले हम NH3 के साथ अगर वर्कआउट करते हैं तो देखो हमारे पास 6 NH3 लगेंगे 6 H2O को रिप्लेस करने के लिए। 6 NH3 विल रिप्लेस 6 H2O। इज दैट करेक्ट? ऑब्वियसली 6 NH3 6 H2O को रिप्लेस करेंगे। दूसरा केस हमारे पास है
इथिलीन डायमाइन या ऑक्जेलेट का, जिन्हें हमें सिर्फ 3 ऑक्जेलेट या 3 इथिलीन डायमाइन को लगाना पड़ेगा और उसी से हमारे 6 के 6 रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे होंगे एक शो करती हूँ मैं। यहाँ 2 H2O को रिप्लेस करके यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ single bond carbon, single bond carbon, that carbon will be linked with a double bond, then carbon will be linked with a डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड अप होगा। ओके, फिर सिमिलरली यहाँ पे ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन ग्रुप्स को भी ऐसे ही रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द ऑक्सीजन, एंड इन दोनों को भी। तो कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही पेयर्स के साथ हम 6 के 6 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन नहीं, आई वुड से पूरे वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं। पार्डन मी इफ़ आई हैव सेड हाइड्रोजन बिफोर एज वेल। ओके, तो हमारे पास 3 ऑक्जेलेट आयन को यूज़ करके हम 6 H2 को रिप्लेस करते हैं, जिसके कारण एंट्रोपी में बहुत चेंज आ रहा है। देखो यार, 3 लोग आके 6 के लड़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो एंट्रोपी में चेंज आता है, फेवरेबल चेंज आता है। इसी फेवरेबल चेंज के कारण स्टेबिलिटी में इंक्रीज आता है। नंबर 2, द नंबर ऑफ किलेट रिंग्स। कहते हैं जितनी ज़्यादा रिंग्स ज़्यादा बनेगी ना, जितनी ज़्यादा रिंग्स होंगी हमारे लिए उतना बेटर है, उसी से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ग्रेट द स्टेबिलिटी। नंबर 3, साइज ऑफ द किलेट रिंग्स। कहता है किलेट रिंग्स का साइज़ बहुत मैटर करता है। या देखो, सबसे पहले तो भीड़ भड़क्का किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार का कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होता है। हमें 5 मेंबर रिंग सैचुरेटेड के केस में चल जाती है, सैचुरेटेड के केस में 5 मेंबर रिंग और अनसैचुरेटेड के केस में 6 मेंबर रिंग। इससे बड़ी साइज़ की रिंग्स हमें नहीं चाहिए। व्हाट आर द रीजंस, क्यों नहीं चाहिए यार इससे बड़ी रिंग? तो सोचो यार, यहाँ पे अगर हम 5 या 6 मेंबर रिंग, यहाँ हमारे पास 5 मेंबर रिंग थी, आराम से सब सेटल्ड है। वही अगर हम एक 6 मेंबर रिंग बनाते, एक चीज़ लगी है मान लो ऑक्सीजन, फिर एक और ऑक्सीजन, फिर एक और ऑक्सीजन मान लो, फिर एक कार्बन लगा, फिर मान लो एक नाइट्रोजन लगा, फिर एक ऑक्सीजन लगा, एंड ये सब मिलके एक Fe के साथ लगे, इट विल मेक अ वेरी बिग साइज ऑफ रिंग, ठीक है। अब ये जो सारी रिंग है, इसमें अब सबको इकट्ठा रखना मुश्किल है, क्योंकि अब सब लाइक चार्जेस वाले हैं या जैसे भी हैं, इन सबको इकट्ठा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके बीच में बड़ी सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को रिपेल करते हुए, उनके अगेंस्ट वर्क करते हुए इनको इकट्ठा रखना पड़ेगा, इकट्ठा रखना होगा। देखो इकट्ठा रखने का क्या सीन है, एक बीकर होता है, बीकर में Fe पड़ा है, बीकर में हमने ऊपर से ऑक्जेलेट भी डाल दिया, दिस इज नॉट विजिबल राइट। हमने Fe के अंदर हमने ऊपर से ऑक्जेलेट डाल दिए। अब ऑक्जेलेट पहले तो चाहे ऐसे ओपन में बिखरे पड़े हों, ठीक है, चलो इतना ओपन नहीं होगा जितना मैंने किया, बट थोड़ा ओपन में रहे होंगे। फिर बाद में जब ये Fe के साथ लग गए तो क्या होगा, ऑक्जेलेट आपस में कनेक्ट अप हो गया। कैसे हुआ, एक शो करके दिखाती हूँ। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, अब ये है मेरे पास जब मैं Fe के साथ लिंक्ड अप हूँ। अगर नहीं हूँ Fe के साथ लिंक्ड अप तो हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लेस्ड हूँ आराम से खुले डुले होके, राइट। लेकिन जब मैं Fe के साथ प्लेस्ड अप हूँ तो क्या होगा, अगर बीच वाला यहाँ ऐसे Fe के साथ जाके लग चुका है तो ये जो यहाँ से ये भी डिस्टेंस को कम करेगा और ऐसे जाके ये Fe के साथ लगने के लिए क्लोज आ जाएंगे। तो जब ये क्लोज आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा इनको क्लोज रखने के लिए, जिसके कारण स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी डिक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए हमें ग्रेटर देन 6 की रिंग्स फेवरेबल नहीं होती। नंबर ऑफ रिंग्स की बात करें, ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स फेवरेबल होंगी। और शेलर इफेक्ट अगर कहीं लग रहा है तो हम कह देंगे कि इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। सो दिस इफेक्ट ऑल द topics related to this concept. Okay, so this ends the topic as well. We'll see you in the next video.